नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं आप हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। अगर आपके घर के लोग विदेश में रहते हैं या आपके कोई भी भाई बहन घर के कोई भी एनआरआई हैं, तो ये आपके लिए अच्छी खबर है। अमेरिका से भारत पैसा भेजने वालों के लिए खुशखबरी है और अब लगेगा सिर्फ 1% रिमिटेंस टैक्स। जानिए क्या है बदलाव, क्या है सिस्टम जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही हैं और कैसे आपको फ़ायदा मिल सकता है। अमेरिका में रहने वाले भारतीय एनआरआई नॉन रेसिडेंस इंडियन के लिए एक खबर जो है काफ़ी राहत लेके आई है कि अमेरिका की सरकार की ओर से प्रस्तावित वन बिग ब्यूटीफुल बिग एक्ट के नाम से ये रेडीमेड टैक्स चलता है, जो 3.5% तय किया गया था, जिसे अब करके 1% कर दिया गया है। यानी जब कोई भी वहाँ से पैसा भेजता है तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उस पर टैक्स लगाती थी, पहले भी लगाती थी, अभी भी लगाती है। तो ये टैक्स जो है 3.5%, जो टोटल अमाउंट जो भी लोग भेजते थे, तो ये लगाने के लिए गवर्नमेंट वहाँ पे पैसा लेती थी। मगर अब ये चीज़ जो है कम कर दी गई है और 1% के आसपास कर दी गई है। तो लगभग समझिए 2% के आसपास, 2 पॉइंट प्लस जो परसेंट है उसको फ़ायदा मिलेगा। और यह संशोधन बिल नए ड्राफ्ट में किया गया है, जिससे भारत में रहने वाले परिवारों को भेजे जाने वाले पैसे रीमेंटेनेंस पर लगने वाला टैक्स काफ़ी कम हो जाएगा। अब देखते हैं यूट्यूब पे इसका पता नहीं असर हो या ना हो, क्योंकि जो मोनेटाइजेशन वाले हैं तो शायद हमारा इंडियन गवर्नमेंट काट लेती है टैक्स, 1000 रुपये, 10,000 पे 1000 रुपये इंडियन गवर्नमेंट खा लेती है भैया। क्या होता है रिमिटेंस टैक्स, आइए देखते हैं। रिमिटेंस टैक्स वह शुल्क होता है जो तब लगाया जाता है जब कोई व्यक्ति दूसरे देश से पैसा भेजता है, जैसे कि अमेरिका से भारत। एनआरआई आमतौर पर घर वालों को पैसा भेजते हैं, और यही जो बिल है वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के नाम से जाना जाता है। किन ट्रांसफ़र लगेगी टैक्स। नए ड्राफ्ट के मुताबिक इस टैक्स से बैंक खाते या अमेरिकन डेबिट कार्ड से किए गए ट्रांजैक्शन बाहर रखे गए हैं, और यानी रोज़मर्रा की कई रिमिटेंस इस टैक्स से प्रभावित नहीं होंगे। लेकिन फिर भी कुछ रूट से भेजे गया पैसा टैक्स के दायरे में आएगा, खासकर अगर दो विशेष वित्तीय माध्यमों या ऐप से भेजा गया है। यानी वहाँ पे अगर आप रह रहे हैं, वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं तो अलग बात है, अब यहाँ पे पेमेंट भेज रहे हैं अलग बात है। हो सके बहुत बार पेमेंट वगैरह भी कुछ ऐप के माध्यम से, यहाँ कोई कुछ सामान खरीदे तो वहाँ से पैसा भेजे, वो भी कुछ हो सके चक्कर था। तो उन सबों पे भी गवर्नमेंट जो है नज़र रखे हुए है। और किस लोगों को होगा सबसे ज़्यादा फ़ायदा, अगर इसका असर विद्यार्थियों पर होगा जो अमेरिका में पढ़ाई पार्ट टाइम काम करते हैं और बाद में भारत में पैसा भेजते हैं। इसके इतर ग्रीन कार्ड होल्डर्स और प्रोजेक्शनल पर भी इसका असर होगा। अमेरिका में कमाई का एक हिस्सा अपने देश भेजते हैं। एनआरआई अकाउंट डिपॉजिट, रियल इस्टेट खरीदना और कंपनी के पैकेज पर काम करना, इसमें मेन जो है यही है। बहुत सारे लोग हैं जब आप लोग सुनते हैं कि अमेरिका में उनका पैकेज लग गया, गूगल में नौकरी मिल गई, तो वो लोग भी तो पैसा भेजते हैं ना अपने घर पे, तो उनको भी ये टैक्स लगता था, उनको भी ये फ़ायदा होने वाला है। क्या है यह मुद्दा, आइए थोड़ा सा और भी इसमें जान लेते हैं। भारत को दुनिया भर में आने वाले रिमिटेंस में सबसे ज़्यादा हिस्सा अमेरिका से आता है। अमेरिका और गल्फ़ ये दो कंट्री है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग काम करते हैं। तो जहाँ ज़्यादा काम करेंगे वहाँ से ज़्यादा पैसा आएगा, तो टैक्स भी वहीं पे रहेगा। आरबीआई के अनुसार FY24 में अमेरिका से भारत को करीब 32 अरब डॉलर यानी 27% का रीमिटेंस मिला। अमेरिका के मूल भारत के 29 लाख से ज़्यादा लोग हैं, मतलब इंडिया के जो लोग रहते हैं, और उससे गवर्नमेंट का अच्छा खासा कमाई था वहाँ पे टैक्स काट के। वन बिल वन बिग ब्यूटीफुल एक्ट अमेरिका के प्रस्तावित एक विधेयक है, जिसका उद्देश्य देश में किसी टैक्स, इमिग्रेशन या आर्थिक नीतियों को बड़े बदलाव लाना है। इस बिल के सबसे अहम रिमिटेंस एक्सरसाइज टैक्स है, जिसके तहत अमेरिका में रहने वाले गैर अमेरिकी नागरिक जैसे स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा या ग्रीन कार्ड होल्डर को विदेश जैसे भारत पैसा भेजने पर टैक्स देना होगा। और शुरू में यह टैक्स जो है 3.5% था, और इसको घटाकर जो है अब 1% कर दिया गया है। तो ये एक अच्छी खबर है, देखते हैं इसका फ़ायदा तो मिलेगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत से लोग हमारे मान लीजिए भारत के वहाँ पे रहते हैं, तो इसका फ़ायदा होने वाला है। और इस तरह के चीज़ें कुछ होती रहें तो ठीक है, मगर अमेरिका का भैया अभी कोई भरोसा नहीं। जो आया है अभी डोनाल्ड ट्रंप, वो कब क्या कर जाए किसी को कुछ नहीं पता। चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, नमस्कार।